उनको भी थोड़ा सा बंक हुआ। देखो अब बंद करो लिखना और पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ। थीन स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिसको अपन लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नाम पे भी जानते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंसली समझो और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। मस्त चीज़ें हैं, आपको पूरा कहानी समझ में आएगा, गारंटेड है, ठीक है। मान लो ये वायर है, ठीक है, ठीक। इस वायर में ना हमको एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिला, ये इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना। इट इज नॉट अ फिनिट लेंथ नहीं है इसका, लेंथ जो है इन्फिनिटी भी हो सकता है, फिनिट भी हो सकता है, ठीक है। हाफ इन्फिनिटी वर्ड सुने हो खास तक कभी? हाफ इन्फिनिटी भी हो सकता है, हाफ समझाऊंगा, पूरी चीज़ें समझाऊंगा। फर्स्ट टाइम जेई की तैयारी कर रहा है ना, तो बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम सुनेगा भी। तो हाफ इन्फिनिटी में तो जो इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं ना, उसका हाफ करते हैं तो क्या बचता है? 0, उसको बोलते हैं हाफ इन्फिनिटी, ठीक है। गलत बात है, हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा, हाँ अब जो बोल रहे हैं वही है सर, ठीक है, बस बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा वायर ले लूँ, इसी एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो मान लो कि छोटे से पार्ट का जो वैल्यू है ना वो DL है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ना, कंप्लीट लेंथ जो है वो L है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि L कहाँ से कहाँ तक है। L यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। करंट एलिमेंट तो बता चुका था ना, तो उससे कंसिडरेबल नहीं रहता वो लेंथ ना। तो अब हमको क्या करना है कि इसके कारण इस पॉइंट पे क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और ये कितने एंगल पर है, ये अल्फा एंगल पर है, और ये कितने लेंथ तो बता ही दिया ना, अप्रॉक्सीमेट कितना लेंथ लेता है L। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, जानते हैं यार, स्ट्रेट लाइन है तो पाई माइनस थीटा बनाएगा। और ये डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ, R। वी हैव टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू दिस पार्ट और दिस पार्ट। पूरे कार्ड निकालते हैं, एग्जैक्टली हमको पूरे कार्ड निकालना है। बट बायोसेवर्ट का एप्लीकेशन क्या बोला था कि मैं पूरे पार्ट को कभी डिफाइन नहीं करता, मैं एक छोटे से पार्ट को डिफाइन करता, इसलिए हम छोटे से पार्ट को लेकर पहले उसके वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब कहानी को समझते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने, करंट जा रहा ऊपर, करंट नहीं भेजे थे, है ना, गुड, दीदी को थैंक यू बोलो। और यहाँ पे जो करंट होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इनवर्ट होगा, ये तो हम सब जानते हैं ना। डाउट है कहीं पे? देखती जा फटाफट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट्स लॉ, बायोसेवर्ट्स लॉ क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाय R²। अभी अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना एक चीज़ अभी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता? यहाँ पे जो ये एंगल है ना वो एग्जैक्टली, अब अगर थोड़ा सा बायोसेवर्ट को अगर आप ध्यान लगाओ, ऐसे करके ऐसे लिए थे, पॉइंट ऐसे लिए थे, याद है कि नहीं याद है? तो थीटा वहाँ बन रहा था, लेकिन उस थीटे की जगह अभी क्या बन रहा है, तो मैंने क्या लिखा, अब मैं इस पूरे को ट्रांसफॉर्म करूँगा एट दिस फॉर्म। ये तो हमारा फार्मूला था, अब इस सीन के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा। ये कॉन्सेप्चुअल है, एडवांस में इसी टाइप का आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करने का 3-4 स्टेप है, मैं वो 3-4 स्टेप को आपको समझा देता हूँ, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे पहला जब तो dB लिखूंगा, बहुत बढ़िया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये भी कोई चेंज नहीं हो रहा, I करंट तो फ्लो हो रहा है, DL को मैं अभी निकालूंगा। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा नहीं है बेटे, यहाँ पे है पाई माइनस थीटा ड्यू टू दिस एंगल। बायोसेवर्ट में हमने इस एंगल को कंसीडर किया, तो यहाँ पे वही एंगल कंसीडर करेंगे। अब R के जगह पे चल रहा है x², पूछो क्यों? वहाँ पे जब आप पढ़े होंगे तो ये डिस्टेंस था R ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, था कि नहीं था? तो
तो अभी वो डिस्टेंस कौन सा है, तो ट्रांसफॉर्म हुआ इस फॉर्म में। किसी को डाउट है? तो हमको एक बात याद आ गया कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है यार, होता है ना। तो इसको मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 और यहाँ पे होगा आई डी एल, फिर क्या होगा साइन थीटा। लेकिन मुझे निकालना किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं, क्रॉस में नहीं निकालते। तो कैसे निकालते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग। तो मुझे हर वैल्यू किसके फॉर्म में चाहिए, आर के फॉर्म में चाहिए। अब मैं एक एक को निकालना चालू करता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले ध्यान रखना। अब अगर बात करूँ इस एंगल का ना, तो यहाँ पे देखो आप 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैं अगर बताऊँ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर वैसे करूँगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2 माइनस अल्फा। नहीं समझ में आया, मुझे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना। तो इसी का एंगल, मैं दोनों एंगल कंसिडरेबल बताऊंगा, दोनों एंगल यूज करके फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको बता दे रहा हूँ जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा। तो डीवी का वैल्यू अब मैं यहाँ पे लाकर रख दूंगा, थीटा का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब बात है डीएल की वैल्यू निकालना। तो डीएल का वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं 10 अल्फा लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 10 अल्फा। तो परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या, एंगल के सामने परपेंडिकुलर एल, बेस क्या चल रहा है, आर। तो एल का वैल्यू कितना निकला, आर 10 अल्फा। लेकिन भाई मुझे एल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो एल को डीएल कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखो कि वेरिएबल कौन है, आर वेरिएबल है कि अल्फा वेरिएबल है। आर कैसे वेरी कर, आर तो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इतने डिस्टेंस पे फाइंड करना वैल्यू, वो तो फिक्स्ड है। अल्फा क्या करेगा, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, डीएल बाई डी अल्फा आर सेक स्क्वायर अल्फा। तो डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। चलो मैंने डीएल का वैल्यू भी निकाल लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए, डीएल का वैल्यू भी निकल गया, थीटा का वैल्यू। अब बचा क्या, एक्स। अब एक्स को निकालने, एक्स को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमेशा आर के रेस्पेक्ट में पूछता है। तो आर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, उस ट्रायंगल में यूजफुल क्या है, आर है, और क्या है, एक्स है, क्योंकि एक्स को चेंज करना किसके फॉर्म में, आर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हाइपोटेनियस और बेस है। हाइपोटेनियस और बेस किस में आता है, कॉस में आता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, कॉस, थोड़ा सा स्पीड हो रहा है ना, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या था, आर, और वो क्या था, एक्स था। तो x इज इक्वल टू आर बाय क्या होगा, कॉस अल्फा। तो r इज इक्वल टू हो गया सेक अल्फा। तो x का वैल्यू r सेक अल्फा। तो इस सारे वैल्यूज को लाके मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। भाईजान को आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा चलेगा, अभी बहुत सारी चीज़ चलेगा, कैलकुलेशन है। ये कुछ नहीं है यार, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा कि सब बनेगा, लेकिन अटकेगा फिर भी तेरा क्वेश्चन। पूछ कहाँ पे, वेक्टर पे, ठीक। इतिहास गवाह है, एडवांस में भी इसका डायरेक्शन पूछा हुआ है, और डायरेक्शन घुस घुस के पूछेगा भी, ध्यान रखना, ठीक है। अभी इतना सारा क्वेश्चन करा दूंगा कि सारे डायरेक्शन क्लियर हो जाएंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर ले लो एक, इसको एक इक्वेशन ले लो 1, ठीक है। तो कहाँ पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर। शाम को खाली रहते हो सबके सब, शाम को खाली रहते हैं, बे मारूंगा थप्पड़, क्या बोलेगा ना, बाहर कर देना इसको। कितने बजे खाए, तुम लोगों को नहीं, लोग ड्रॉपर को ही बात कर रहा हूँ मैं, कितने बजे खाली रहते हैं। लेकिन ना यहाँ पे नहीं, सेकंड ब्रांच में ना स्टार्ट हो, 3 चैप्टरों को एडवांस लेवल पढ़ाने वाला हूँ मंडे से। वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन और रोटेशन मोशन, 100% गारंटेड, एक क्वेश्चन नहीं छूटे। 100, मैं बोल क्या रहा हूँ भाई, 100% एक क्वेश्चन एडवांस में भी नहीं छूटने देंगे। तो आप आओगे सेकंड ब्रांच, मंगला चौक। पहले एक बार परमिशन मैं पूछ लेता हूँ, हाँ बोलेंगे तो आ जाना, क्योंकि यहाँ से एक कवर, वहाँ से 3 चैप्टर वो कवर कर दूंगा, समझ में। और इसके मॉडर्न फिजिक्स का थर्मोर में उठाएंगे तो मैं, तू जनवरी वाले अटेम्प्ट में निकाल लेगा, ठीक है। ठीक, तो इसमें वैल्यूज ला के रखो। डी बी इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई चल रहा था। डीएल का वैल्यू कितना था, आर सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, आर अल्फा डी अल्फा, ठीक। उसके बाद क्या था, साइन थीटा π/2 माइनस अल्फा, गुड। उसके बाद क्या था, आर एक्स स्क्वायर
ठीक है, बस गुड। बाकी लोग नींद में हो, खराटे मारना मत बस भाई। थोड़ा सा अगर दे देंगी ना परमिशन तो तुम्हारा 3 चैप्टर, अभी ये सही 3 खत्म ये हो रहा ना, 100% गारंटेड है, कहीं से ब्रह्मांड कहीं से भी क्वेश्चन है बनेगा ही बनेगा, छूटेगा नहीं। और वो रिकॉर्ड होगा लेकिन ना वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, ध्यान पे रखना, क्योंकि उसको मैं पेड वाले में डाल दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये किसके लिए था? अब ये फार्मूला किसके लिए, याद रखना, ये फार्मूला किसके लिए है? एक छोटे से कंपोनेंट का इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फार्मूला है। लेकिन अपन को छोटे कंपोनेंट का थोड़ी निकालना था, हमको तो होल वायर के लिए चाहिए था। किसके लिए चाहिए था? टोटल वायर के लिए। तो अपना वायर कैसा था? ये अपना वायर ऐसा था, ठीक है। तो ये वायर का अपन एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। जब स्पेसिफिक पॉइंट वहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हमको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ कितना एंगल है और वो कहाँ से कितने एंगल तक जा रहा है। तो मैं अगर इसको कंसीडर कर लेता हूँ कि भैया ये φ1 है और कहाँ तक जा रहा है? φ2 तक। पढ़े होंगे ना, इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, एंगल, पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू, कहाँ से आ रहा है? वो एक साइड से आ रहा है, वो A से कहाँ तक निकाल रहे हैं? B तक। तो यहाँ पे हम शो करेंगे A और कहाँ तक जा रहे हैं? B। फार्मूला क्या था? μ0/4 I cos अल्फा d अल्फा और नीचे क्या चल रहा है? R, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। A को मैं क्या लिख सकता हूँ? -φ1 और ये क्या होगा? +φ2। एंगल आता है ना लेना, चलो बहुत बढ़िया। तो μ0 क्या होगा? 4π I cos अल्फा R d अल्फा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, μ0/4π जो कांस्टेंट है। I भी करंट थोड़ी वेरी कर रहा है यार, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करंट वेरी नहीं करता, EMI में करंट वेरी करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट वेरी करना चालू करेगा। तो ये होगा R, तो ये क्या होगा? -φ1 से कहाँ तक चल रहा? +φ2 और साथ में क्या चलेगा? cos अल्फा d अल्फा। तो B इज इक्वल टू μ0/4π I/R। cos का क्या होता है? माइनस साइन, चुप, साइन होता है। डिफरेंशिएशन में cos का माइनस साइन होता है, समझा? सोचने की जरूरत नहीं भाई, और मैथ्स तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं भाई। मैं पहले दोनों पढ़ाता था, मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाता था, समझा ना। फिर मुझे लगा कि किसी एक को छोड़ना पड़ा। मैथ्स क्यों छोड़ दिया पूछो? चैलेंजिंग नहीं है मैथ्स, मैथ्स बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तेरे को तीसरा भी पढ़ा देगा, चौथा भी पढ़ा देगा। फिजिक्स में गारंटी देता हूँ कि जो तुमको जहाँ भी पढ़ो, जो भी पढ़े हो ना, उससे डिफरेंट ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसीलिए चैलेंजिंग है फिजिक्स मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारा वेरिएशन देता तुमको। ये एक फार्मूला डेवलप हो गया, ठीक है। अब कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या ये फार्मूला वैलिड है, तो ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है? देख भाई, झाड़ फूक नहीं करना क्लास में। वाह भाईजान है ना, थोड़ा सा कंट्रोल भाईजान, है ना, बिल्कुल झाड़ फूक। हमारे यहाँ ना एक मैडम हुआ करते थे, हिंदी पढ़ाते थे, ठीक है। और बहुत, मैं जब 12th में था तो मैं मतलब अच्छा स्टूडेंट तो सबके फेवरेट होता है ना, तो वो फेवरेट था ना। तो राखी वाखी में बुलाई थी घर पे ऐसे ही, तो हम लोग गए थे ना, कुछ खाना वाना खिलाई थी ना। तो उसके खाने के बाद से मैं बहुत बीमार हो गया अचानक। मैं मोस्टली बीमार नहीं पड़ता था, तो बहुत बीमार हो गया। तो मेरे पापा ने मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, तो कुछ सुधार नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मुझे वो दिन आज भी याद है। तो फिर वो एक बाबा के पास लेके गया, मतलब आफ्टर 20-25 डेज़ के बाद। क्योंकि जब वो होता है ना, मतलब जब बच्चों पे कुछ बीतता है ना, तो पेरेंट बहुत पैशनेट होते हैं, मतलब वो हो जाते हैं, सेंसिटिव होता है।
तो वो मेरे को वहाँ लेके गया ना, तो और लिटरली बता रहा हूँ, वो क्या बोले, सांस लो सांस लो। मेरे को सच में बहुत तकलीफ हो रही थी उस समय, बॉडी एकदम पेन हो रहा था, क्या हो रहा था कुछ पता ही नहीं। तो हाथ में कुछ रखे थे, ऐसा किए, सांस लो सांस लो सांस लो, ऐसा किए तो कुछ डाल दिए अंदर, और इतना ज़्यादा मतलब पूरा ब्रेन के जो नस नस है ना वो हिल गया था। कुछ देर तक तो पूरा सुन्न हो गया, लेकिन आफ्टर 2 to 3 days में नॉर्मल हो गया। तो इसका मतलब क्या, झाड़ फूक काम आता है। तो इसका मतलब तबीयत खराब होगा तो जाएगा ही नहीं, बोलेगा पापा को कि मेरे को झाड़ फूक करवाओ बस। ऐसा नहीं हो सकता कुछ। लेकिन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी जो सेंस, जो हमारा जो ब्रेन जो वर्क करता है वो किस में वर्क करता है। वो सुने ना एक थ्योरी, बहुत बड़े बड़े थ्योरीज भी आ चुके हैं इस चीज़ पे कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार वही चीज़ अगर सोचते रहो तो वो चीज़ आपको अचीव हो जाता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं यही सोचा हाँ मैं ठीक होने वाला, तब इतना थोड़ी नॉलेज था कि बाबा बाबा के बारे में, तब हो जा ठीक होने वाला तो वैसे ठीक हो जाता है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर भूमिका बनेगी कभी इस जन्म में? नहीं बनेगी। क्या बोल रहे हैं? पीएचडी करके डॉक्टर के नाम नहीं तो पीएचडी क्यों करेगी, वो तो ये करेगी ना भाई, IITian है तो कैसे कर रहा है? नहीं करेगी वो, नहीं टाइम नहीं है दोस्त। यहाँ पे 5-1 है और यहाँ पे क्या था 5-2, यहाँ पे कितना था 90, यहाँ पे कितना था 90। इस वाले एंगल को लेता हूँ मैं θ1 और इसको ले लेता हूँ θ2। अब मैं अगर बात करूँ ऊपर की बात, तो ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है? अरे θ2 ले लेना इसको ना, और इसको θ1 ले लेना, तो θ2 इज इक्वल टू 180 है ना। तो वैसे अगर मैं φ2 का वैल्यू निकालूंगा, सॉरी θ2 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना निकलेगा? ओए भाई चल ठीक, θ2 का वैल्यू निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 90 माइनस θ2 का वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस φ2 आ जाएगा ना। चलो सिमिलरली अगर नीचे वाले का निकालोगे तो θ1 इज इक्वल टू कितना होगा? अगर यहाँ वाला एंगल अगर मुझे लेना पड़े तो वही वाला फार्मूला याद रख लेना, μ0/4π, साथ में क्या था I/r था, साइन क्या चल रहा था φ1 प्लस साइन क्या था φ2। इसी का एक सिमिलर वैल्यू और आएगा, φ2 का वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस क्या आएगा θ2, और φ1 का वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस क्या आएगा θ1। ध्यान समझना, दोनों फॉर्मूले से बनाते हैं अपन क्वेश्चन। नहीं समझ में? साइन 90 माइनस कॉस θ1। देखो वो जो फार्मूला हम पढ़े थे साइन के फॉर्म में पढ़े थे, अब एक नया फार्मूला किसके फॉर्म में है? तो याद रखना जब कॉस लेते हैं ना तो ये वाला एंगल कंसिडरेबल होता है, साइन के लिए ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट कंसिडर होता है, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे कंडीशन, इसको नोट करोगे कि साथ में एक जल्दी नोट करो फटाफट। बाकी देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आना चाहिए, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बाकी आप बना लोगे। यहाँ पे कितने लोगों के पास बाइक है? तेरा घर कहाँ पे? वो कितना दूर पड़ेगा? ये भी 5, वो भी 5, ये 5, ये भी 5, पास में है तो वहाँ पास पड़ेगा ना तेरे को। तुम सब एक ऑटो वाले से बात कर लेना, बचपन में ऐसे ही करते थे ना, ऑटो वाला लेके जाता था, तेरे को बस वाला लेके जाता था, तू अमीर है
ऐसा आवाज़ आया, समझ में आया अभिषेक? नहीं चाहिए। हाँ, डेरिवेशन ये डेरिवेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन तेरे को समझ में आना चाहिए। समझ आ गया, हाँ। बट जैसे एकदम याद होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये तो देख अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी जेई एडवांस का क्वेश्चन कुछ करेंगे ना, तो ये जैसे ट्रांसफॉर्म किए हैं ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ काम आएगा। तो एक दो ठोक कर लेंगे ना तो वैसे ही बैठ जाता है। ठीक है, नाश्ता करेगा? अरे तू ही खाया पूरा पैकेट? चल, लेकिन लड़के को देखो, एक देता हूँ तब भी खा लेता है, ईगो नहीं है उसके अंदर। कल थर्सडे भाई, फाइनली। सर ऐसा बहुत दिन बाद आ रहा है। हाँ यार, बहुत दिन बाद आ रहा है। बहुत आती है दोस्त। हाँ तो नहीं आता, भिलाई में रहेगा तो। कैसे आ गए? ट्रेन से? सर इससे अच्छा पिक्चर की कोई इंजीनियर होगा। अच्छा, सर ये बोल रहा है कि उतना बड़ा जगह हो गई, ये बोल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं दोस्त, पापी पेट का सवाल है दोस्त। किसका सवाल है? पापी पेट का सवाल है, तू नहीं समझेगा। क्या बोल रही है? पापी पेट का बोल रहे थे? हाँ, पेट क्या क्या नहीं करवा देता भाई। तू क्यों हंस रही है? कोई नहीं है सर, किसको बोल देगा। तेरे को ही बोल रहा हूँ भाई। हैं? हर 2 मिनट में हंसती है। कैसा है तेरा रूम, खाली हुआ कुछ? तू भी छोड़ने सोच रहा है? क्यों? हाँ, मेरे यहाँ भी कहाँ फ्रीडम है। देख, सुबह उठा था, अभिषेक जब मैसेज किया ना, उस समय ही थोड़ी देर पहले ही उठा था। रात को कितना 1:30-2 बजे सोया था। ये बिग बिलियंस कल चालू हो रहा बोल दिए, उस चक्कर में मैं शॉपिंग करने के चक्कर में ना कल नहीं हुआ चालू, अभी डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ। हाँ, वही आसपास होगा। अब वो बोल दिया, अभिनव मेरे को बोल दिया कि बिग बिलियंस चालू हो गया। अब उस चक्कर में मैं सर्च मारते मारते अब नींद ही नहीं आया, रात को 1:30-2 बजे सोया। फिर सुबह उठा, वॉशरूम वगैरह जागा तो ये मैसेज किया। उसके बाद जैसे सोया हूँ तो सिंगर जाग गया मेरे पड़ोस में। वो लड़का जो है ना, अच्छा लड़का है लेकिन गाता है। हाँ, गाता, अच्छा गाता, लेकिन अब चिड़चिड़ापन आ रहा था मेरे को। वही तकलीफ है भाई, मेरे को भी इंडिविजुअल लेना ही है। वहाँ पे है 11,000 बता रहा। चल दोनों पार्टिसिपेट कर, दोनों आधा आधा कर लेते हैं। आएगा? अब्बू नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। तेरे नाम? अबे अब्बा, तो अब्बा, उसके अब्बा नहीं मानेंगे भाई। क्या चीज़? कुछ फ़ायदा है? हाँ, कोई मतलब नहीं। वो अपने रूम में पड़े रहेगा, मैं अपने रूम में पड़े रहूँगा। मैं कुछ काम रहता बहुत भाई। पीजी में? हाँ, फ्रीडम चाहिए मेरे को यार दोस्त। देखना कोई मिलता है तो यहीं पे शिफ्ट हो जाता हूँ, क्या ही दिक्कत है। देख कृष्णा, ठीक है, कृष्णा यहीं का प्रॉपर है, ये पीछे साइड ही रहता है। अभी अरे इसको क्या हुआ पता है? इसको मैं अक्सर इसको अभिषेक बोलता हूँ। मैं पूछ ले उसको। एक बार जा रहा था ऐसे, अभिषेक रुक रुक, मैं बोला पागल, मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। फिर गाड़ी ओवरटेक को, अभिषेक रुक। सर मेरा नाम कृष्णा बोलता है।
मैं इसको अभिषेक ही अभिषेक बोलते रहता हूँ अक्सर। वो भाईजान है ना, अभिषेक अहमदुल्ला खान है क्या, रहमतुल्ला, हाँ अभिषेक अहमदुल्ला खान। हो गया क्या सबका? तो लिखने का तो फास्ट करेंगे दोस्त, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और संडे को टेस्ट है आप लोगों का, कैसा लग रहा? कोई चीटिंग करता है? क्यों? वो ऑनलाइन होता है, हाँ। हल्का सा देर टिक लगा तो सबमिट हो जाता है। सबमिट हो जाता है। हाँ, गलती से बैक हो गया। मतलब ग्लिच है इसमें ऐप में। हाँ, एक बार अब पूरा काटोगे, सर्च करोगे गूगल में तो वो तो कट ही जाएगा ना। दीदी कहाँ जी रहा है, लोग दो दो फोन लेके बैठते हैं, तो यहाँ पर तो यहाँ पे आके दे रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक फोन सामने निकाला, गच मतलब सेकंड ब्रांच ही सही है। लोग सामने सामने चीटिंग करते रहते हैं, है ना? बता नहीं रहा, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। देख रिकॉर्ड हो रहा है, देखा पीछे? वो वाले कैमरे में नहीं, अलग से एक कैमरा लगा, दिख रहा है? सच्चाई कड़वा होता है ना दोस्त। हो गया? जल्दी करो। तो दोस्तों का क्या हाल चाल है? लंबू का आता है बोलना, याद कर रहा था करना है। और एक और दोस्त था वो बाटू, मोटस था ना, क्या नाम है? तुषार। अरे हो गया यार, कितना लिखोगे? टाइम बीतता जा रहा दोस्त। लिखो some important point related to the magnetic field, related to the magnetic field due to long straight wire, due to a long straight wire.
लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 4-5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को याद रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ द पॉइंट P इज अलोंग, इफ द पॉइंट P इज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, समझ लो थोड़ा सा ना। क्या बात, क्या बात, देख रहा, परफेक्शन देख रहा। क्या बोल रहा है? क्या बे? जीते दोस्त, चल रहने दे। सिस्टम हैंग हो गया बोलता है कौन? हाँ गुड, मस्त बोलता है, ठीक है। देखो एक डीएल है यहाँ पे, क्या है डीएल, ठीक है। क्यों जीरो होता है उसका रीजन बता रहा हूँ। मान ले ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके एक्सिस के अलॉन्ग है यहाँ पे, ठीक ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आर, और ये जो होता है डीएल। कल बताया था करंट एलिमेंट, कल हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे, करंट एलिमेंट एंड आर क्रॉस था, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो तो सब परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर दो चीज़ अगर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है 0। लिख लेना उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे नोट कर लेना। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखो, ऑल्सो नोट दैट द पॉइंट along the length of the wire along the length of the wire the field is always 0। एक तो क्या होना चाहिए, पॉइंट जो होना चाहिए इस पे वायर के अंदर नहीं होना चाहिए, तब भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। दूसरा क्या होगा, उसके अलॉन्ग भी होगा तब भी क्या होगा 0 होगा, 0। थर्ड पॉइंट लिखो, द फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थर्ड पॉइंट, डायग्राम की जगह छोड़ देना, आराम से नोट करते रहना। द फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the wire, containing the wire to the plane containing the wire and the point the plane in a plane perpendicular to the wire, perpendicular of the wire, the line of force is concentric circles, the line of force is concentric circles, the अभी देखो, रुको, लिखो मत कोई। हाइट मस्त दिख रहा है ना। कोई मेरी राइटिंग की तारीफ नहीं कर रहा था 2-3 दिन पहले।
किसी को मेरी राइटिंग बड़ी बेकार लग रही थी वे। नाइटिंग नहीं बेटे, राइटिंग बोल रहा हूं मैं। सुनो सुनो सुनो, याद रखो भाई, सुन ले। जब करंट फ्लो होगा ना ऐसे, जल्दी है तेरे को, फिर ट्रेन छूट रहा है, फिर देखो करंट जब ऐसे फ्लो होगा ना तब भी ऐसे सर्कल बनेगा, करंट नीचे फ्लो होगा तब भी सर्कुलर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन वेरी करेगा। अगर ऊपर जा रहा है तो कर्ल वाला कंडीशन बताए थे, तो ऐसे मूव करेगा, और ये ऐसे आएगा। तो ध्यान रखना, कई जगह पे हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए ऐसा बनाते हैं। कई जगह पे हम ये कर लेते हैं कि भैया इस साइड जो होगा, नहीं समझे, इसका मतलब आउटसाइड, और इसका मतलब ये तुम लोग सब जानते हो यार, समझे? तो एक ही कॉइल में ये अंदर, फिर से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, उसके नीचे डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना। लिखो, द वायर हैविंग अ फिनिट लेंथ, द वायर हैविंग अ इनफाइनाइट लेंथ, द वायर हैविंग अ इनफाइनाइट लेंथ। फोर्थ पॉइंट था द वायर हैविंग अ इनफाइनाइट लेंथ। भाई साहब, इनफाइनाइट, आज से एक चीज याद रखना, दो चीजें। एक क्या था? इनफाइनाइट था। इनफाइनाइट वर्ड लिखा के नहीं आएगा एग्जाम में आपको, नीट वालों को भले आ सकता, आप लोगों को कभी भी इनफाइनाइट लेंथ लिखा के नहीं आए। तो पहचानेंगे कैसे? शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। इसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जब ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोल दिया ना, तो मतलब समझ जाना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग के बारे में बात कर रहा है। तो वायर कैसा होता है, ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा फिर से परफेक्शन ला रहा हूँ। तो बुरा तो नहीं लग रहा ना द्रौपदी? लग रहा तू ऐसे ही बोल सकता है, लग रहा, लग रहा। आप देखो, ये पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है, ये पॉइंट है, समझ में? पॉइंट पास में क्यों, दूर क्यों नहीं? पूछ। इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ है भाई, लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसको दूर रखेगा तब भी वो पास दिखाई देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही मैंने, ठीक है? ठीक। तो दीदी देख, ये ऐसा है, अब इसको मिलाऊंगा ऐसे, इनफाइनाइट लेंथ है ना, आगे जाके मिलेगा। इसको मिलाऊंगा ऐसे, ये इनफाइनाइट लेंथ है। तो यहाँ जो एंगल है वो अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री दिख रहा है। क्या बोलता है उसको? धीरे से कान में बोल रहा, तेरे सर में जुआ ज्यादा, आज निकाल दो। तो वो क्या कर रहा बता? अच्छा ठीक है, पैसा नहीं दूंगा। अब तू दोस्त है मेरा, मत दे। हर जगह बिजनेस है, हर जगह बिजनेस तो कर लेता है। एक्सप्रेशन देखना था उसका, अरे तू ऐसा तो नहीं बोलता मेरे को भी सिखा दे वे। तो वो क्या बोला? सिखाऊंगा, अरे देख लूंगा तेरा मैं। ठीक है भाई, गुड। क्या बोलता डीपीएस? मैं बोल डीपीएस। अब सोचो, मेरे पास दो फॉर्मूला है ना, हर क्वेश्चन हर टॉपिक किसी न किसी बच्चे से लिंक रहता है। एक बच्ची थी जिसके बारे में बीच में तारीफ किया था, जो IIT चली गई है। तो मैं बता रहा, इसी क्वेश्चन को ना वो बोली थी कि अगर सर अपन इसको ऐसे करनी है ना, चलो यहाँ तक समझ में आया कि sin 90 क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 1 5 2 यहाँ पे। तो sin 90 कितना हो जाएगा? 1 1 1, तो कितना आ जाएगा? 2। लेकिन हमने एक और फार्मूला इसके लिए बनाया था, कॉस वाला। क्या उसको लगाएंगे तब भी आंसर आएगा? 100% आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे लोगे तो यहाँ का एंगल होगा 0, होगा ना, और यहाँ का भी एंगल क्या होगा? 0, और cos 0 का वैल्यू होता 1, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपन नहीं सोचे ना, वो सोचे थे। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ उसको भी। बोला ना, हर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों की याद दिला देता है।
जैसे नेक्स्ट सेशन में जब पढ़ाऊंगा तो जुआ की याद आएगी, है ना? ऐसा तो नहीं भाई तो मेरे को है ना? सर कहाँ से जाते हो आप स्टेशन, बताओ। अब यहीं पे कांड होते हैं, बहुत ज़्यादा कांड यहीं पे होते हैं। अभी देख रहा हूँ मैं, अभी देखे ना एक लड़के को, इन्हीं के पेट्रोल पंप के बाजू में एक बॉडी मिली थी बीच में, पता कि नहीं पता? मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा भाई। इन्हीं के पेट्रोल पंप के बाजू में एक लड़के की जो पढ़ने आया था, माँ बाप का इकलौता लड़का था, उसकी बॉडी मिली थी। जानता क्यों? हाँ ना, 1-2 महीना और 2-3 महीना नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि किसी को गलत फहमी हो गया था कुछ और। ऑन रिकॉर्डिंग तेरे को व्हाट्सअप करूँगा मैं। नहीं रियल है ये, पूछना ना। मज़ा नहीं आया यार। 15 है क्या? 14 है? 12 है? अब 15 आ चुका बेटे। मतलब सुनना जरूरी है तेरे लिए, पागल है। नोट कर, मतलब ये है ना कि आज के लोगों का ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो रहा है, इसीलिए किसी को कुछ कहना सही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मैं भी ना थोड़ा बचता हूँ भाई ये सब चीज़ से आजकल। अबे रुको, अभी यहीं से जो टर्न लेते हैं ना, वहीं से आ रहा था मैं। मेरे जस्ट पीछे सामने एक पुलिस वाले ही थे, ठीक है, और ड्रेस में ही था। बेचारा हॉर्न बजा के टर्न ले रहा, उनके जस्ट पीछे मैं था। तो 2 लड़के आए, धड़ाम से आए, नाली में गिरे, ब्रेक मारे, मतलब ठपरी टाइप के थे, ठीक है। मतलब लोग सोच कितना आगे, मतलब कितना लोगों का मनोबल बढ़ चुका है। पुलिस, मतलब पुलिस आर्मी एक रेस्पेक्ट है, हालांकि पुलिस वालों का इमेज थोड़ा खराब है, एक रेस्पेक्ट है। ऐसा मतलब स्कूटी में तो दोनों ब्रेक मारे, सामने से कार आ रही थी करके, हम लोग ऐसे टर्न लेते हैं, देखना वो टर्न ऐसा है, ऐसा है, तो ऐसा मारे, आगे सामने नाली है, गिर के क्या बोलते हैं पता पुलिस वाले को? तेरे गाड़ी में हॉर्न नहीं है क्या? अबे अब वो बेचारा मेरे को देख रहा, मैं उसको देख रहा, चलो यार, समझदारी क्या है इसमें, शांत रह के निकलने में। अब उतने में धर देते उसको, तो फिर बाद में पुलिस वाला ढूंढता भले ही। मतलब एक तो बाल एकदम पीले करा दिया था, और पीछे वाला तो एकदम सनकिट, वही तो वैसे भाई कुछ बोल नहीं सकते भाई ना। हाँ, मैं वैसे भी रात को घर पहुंच रहा हूँ आजकल, घर ही नहीं पहुंचा है क्या? गो फिर क्या बोल रही हैं? भूमिका बोली सर को तो मैं निपटाऊंगी। नाम आता ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो बड़ा वाले लड़के की सगाई हुई है, उसकी शादी हो गई। नहीं वो क्या बोल रही है उसकी पड़ोसन, तू मत निपटा बहन, मैं निपटा दूंगी, पेड़े लाऊंगी, पेड़े में जहर मिला दूंगी, वैसे भी पेड़े खा लेते हैं ये निपट जाएंगे वैसे ही, है ना? इतनी दोस्त, क्या चीज़ के लिए? मतलब पेड़े खाने के लिए? हाँ तो क्या बोलता हूँ उसको, बोलने इधर, वाह तू बचाएगा। क्योंकि दोनों का पट नहीं रहा आजकल ना। अगर 2-4 दिन बाद अगर गुम्बद क्या नाम है, पेट्रोल पंप के सामने अगर किसी को बॉडी मिली तो घबराना नहीं है। और ये भी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, वो बोलता नहीं तुम्हें दोस्त है, तो बोलता है कोई दोस्त नहीं है। कैसा करते हुए एक्सप्रेशन को देख के मेरे को बड़ा हंसी आता तुम लोग। अब मान लो सेमी इन्फिनिटी है, इसी को हाफ इन्फिनिटी भी बोलते हैं ना। सेमी इन्फिनिटी वायर है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, कहाँ पे प्लेस्ड है? यहाँ पे प्लेस्ड है। तो इसका φ1 का वैल्यू कितना होगा और φ2 का वैल्यू कितना होगा? φ1 तो है ही नहीं नीचे, तो φ1 का 0, φ2 का वैल्यू क्या होगा? अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री। तब अगर फिर फॉर्मूला रख दोगे तो b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/r, एक होगा 0, दूसरा होगा 1, क्योंकि sin 90 का 1, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? μ0/4 पाई I/r। ये किसका था? सेमी इन्फिनिटी का था। और इन्फिनिटी का कितना था? μ0/4 पाई। इसको भी याद रखना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो b सेमी इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी था ना, 2 बचेगा,
तो इसका ट्वाइस होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों नीट में। हो गया, चलो यहाँ तक समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? नहीं डाउट है? नोट करो मत। अब मान लो एक फिनिट लेंथ का कितने पॉइंट हो गए? 8, ठीक है। इफ वायर हैविंग अ फिनिट लेंथ, कैसा है? फिनिट लेंथ। फिनिट लेंथ का मतलब उसका लेंथ जो है फिक्स्ड है, मान ले ये है, ठीक है। और कंप्लीट लेंथ कितना है? एल है, कैपिटल एल। तो ये कितना हो जाएगा? और उसे सेंटर से अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था? 5 ये आर, और ये कितना हो जाएगा? 5 तो साइन 5 का वैल्यू बता जल्दी। बहुत बढ़िया, इसकी बात तो गौर करना है ना। हाँ, एक काम करता हूँ 12 ले लेता हूँ, एल एल हो जाएगा। नहीं तो मेरे क्या, मैथ्स वाले कर सकते हो। साइन इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। क्या भाई? अवध चांचा क्या बोलता रहता तुम्हें, समझ में नहीं आया? स्क्वायर लोगे कट जाएगा, 1/2 आएगा, कट जाएगा। तो साइन 5 का जो फाइनल वैल्यू आएगा L/r 4r² प्लस L²। सिमिलरली किसका आ जाएगा? साइन 5 का भी आएगा। नहीं समझ में आया? अब अगर वैल्यूज ला के रख दोगे v फिनिट के लिए, किसके लिए? अच्छा साइनाइड नहीं बोल दे बेटा, तू बचपन से ऐसा था क्या? अभी बुढ़ापे में हो रहा है भाई ऐसा? फिर बोला तो अपनी जान की, तो अपनी जान की परवाह नहीं है भाई। सनकी होते हैं ऐसे लोग, तो क्यों अपने जीवन से खेल रहा है पागल? तो क्यों अपने जीवन से खेल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। खतरों से खेलने का, खतरों से खेलना बे, फालतू निपट जाएगा बेटे। और जान एक बार शरीर से निकल जाता वापस नहीं आता दोस्त, फिर बंगाली बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। नोट करो यहाँ तक कितना कितना चीज़ है। जो लिखना लिखो, मैं कंटिन्यू लिखते जाओ फटाफट फटाफट। जो लिखना लिखो जल्दी जल्दी। लेकिन रौनक को ग्रुप से हटाओ, ये आदमी ठीक नहीं है, ठीक है। एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। साइड बिजनेस कुछ कर रहा है क्या दोस्त? अभी तो चालू किया हो क्या? मतलब क्या बिजनेस है बेटे? तो अभी तो बोला अभी तो चालू किया हूँ सर, सॉरी भाई। सिद्धार्थ बोल रहे हैं मेरे बिजनेस में स्पॉन्सरशिप बोल रहे हैं, वो तेरे को पिए रखा बोलने के लिए? हाँ नहीं, तू क्यों? वो बोलेगा ना भाई, फंड रेज इसको करना है तो वो बोलेगा, तेरे को तू थोड़ी बोलेगा भाई। ठीक है, सतर्क रहना भाई थोड़ा सा आजकल। तू तेरे रूम में हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है? वहाँ पे हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है? क्या 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 क्या? हाँ अच्छा भाई, नहीं लिया मैं। भूत होगा।
हुआ प्रांजलि? हो गया सर, हो गया। क्या हुआ? चॉकलेट देखा कौन सा? दिखा 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 कैसा? किसका है? वाह क्या लग रहा है। थैंक यू विनय। सर मेरी रूम की चाबी है, चाबी निकाल के दे बोल के देंगे अपने। सर ऐसे चाबी है ना सबके। हेलो, ये इसके रूम की चाबी है, देखो ये रूम की चाबी है। ये गुल्लक की चाबी होता पगली, वो लॉकर की है, ये चाबी है। ये चाबी है। इतना छोटा ताला कोई कैसा था? ऐसे कौन टूट जाएगा? सही है ऐसा? नहीं रखूँ? नहीं रख दो। मतलब ये ऐसा बोलेगी तो कौन रखेगा भाई? अरे वो दिया कितना सर? कहाँ मिला ये वाला तुमको? उसके हाथ में चाबी क्या था? कहाँ मिला तुमको ये? ये वो गोल बाजार में जा रही थी ना, कपड़े उपड़े लेने तो लगा हुआ। कितने मिली? चुरा 20 रुपए में। बढ़िया लगा। हाँ। और क्या चाहिए? ये लॉकर का चाबी तेरा लॉकर का था ना? क्यों लॉकर तोड़ दिया है? तो रूम खुले रहता है ना। खैर तुम्हारे रूम में होता ही क्या होगा। अब मेरे में क्या है? लैपटॉप है, आईपैड है, कैमरा है, सबसे कीमती मेरे सामान है भाई। उस दिन रात में ऐसा लग रहा था किसी गैस लीक हो रहा है, वैसा आवाज आ रहा था, सबका हालत खराब सब। गैस का स्मेल देखियो कैसा आता है। लेकिन नहीं आ रहा था उस किसी से क्या बोलते हैं बताओ उसको? मिथाइल मार्केप्टाइन। उसको अलग से गैस में, गैस जो होता है ना, एलपीजी जो गैस होता है, मेरे को तो बोलने दिया कर कभी कभी, वो जो गैस डालते हैं ना वो, अरे रुकेगी, वो गैस जो होता है ना स्मेललेस होता है, मतलब स्मेल नहीं आएगा ऐसा, तो उसको स्मेल अलग से मिलाते हैं। मिथाइल मार्केप्टाइन क्या बोलते हैं उसको? उसको मिलाते हैं ताकि वो अलग से स्मेल आए कि गैस लीक हो रहा है। क्या बोल रहा है? तो गैस लीक हो रहा, चेक कैसे करेगा? आग थोड़ा सा माचिस मार के देखना। कभी भी गैस लीक हो रहा हो कहीं पे तो प्लीज थोड़ा सा माचिस मार के देखना, तो पता चल जाएगा सच में लीक हो रहा था कि नहीं हो रहा। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, फिर हम लोग आएंगे बताना, हम लोग आएंगे पूछने के लिए, तो बताने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग पूछने आएंगे। फिर बेचारा बड़ा अच्छा लड़का था, क्लास बहुत सिंसियरली पढ़ता था, आंख छोटी छोटी थी तो क्या हुआ, हंसता बड़े जोर से था। कहीं इसमें तनिष्क का साजिश तो नहीं जो निपटा दिया इसको? अबे इन लोगों को भी तो नोट कर रहे थे पगली। सर वो पक्का फोटो खींचना है। कहाँ खींचा? कैमरा अलाउड नहीं है। सब लिखा हुआ है समझे? लोग आंखों से दिखते हैं। क्या बोल रहा था बेटे? पैसे हो गया सर, हो गया सर। और है लगन ना हो गया? कितना पॉइंट हुए? नहीं। 6 बार।
कितना पॉइंट हुए? 7। तो मैं क्या लिखवाऊंगी? आप 8 डालेंगे। क्या बोल रही? ऐसी था। चलो ध्यान पे रखना, अगर मैं बी को कंपेयर करूंगा आर के साथ तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी पे पोस्टमेट है। तो इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिपीटेड है। क्या बात है। ये बी को डिफाइन करता है और एक इसको डिफाइन करता है। जब आप उसके सरफेस से दूर जाओगे ना, मतलब उसका जो भी रेडियो हो उससे जब दूर जाओगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? कम होता जाएगा। बैक यस। पापा 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 क्या पापा पापा कर रहा है भाई? इम्पोर्टेंट ग्राफ है भाई, छोड़ दे, रहने दे, बाद में लिखना, छोड़ दे। कितना था? 6 हो गया ना, 7 हो गया, 8। ध्यान समझना, ये सेगमेंट वाला फॉर्मूला है, नीट वगैरह में देता, तुम लोगों में नहीं देता, लेकिन कम जगह पे यूज है, लेकिन फिर पढ़ लेना। मान ले सेगमेंट यहीं तक है, फॉर स्मॉल सेगमेंट ना, सेगमेंट यहीं तक है, बट वी हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू एट दैट पॉइंट। यहाँ पे फाइंड करना है सेगमेंट वहीं पे, और यहाँ पे फाइंड करना। तो कुछ करेक्शन करते हैं, ध्यान से समझो क्या करेक्शन करते हैं। सबसे पहले आप सेगमेंट को बढ़ाओगे नीचे, बढ़ा दिए, गुड, ये हो गया। अब आप सेगमेंट से एंगल्स मेजर करोगे ऐसे। ये वाला एंगल θ2 कितना है, और ये वाला एंगल कितना है? θ2 θ1। तो यहाँ पे जो फार्मूला आएगा ना, μ0/4π, सेम फार्मूला है, तो यहाँ पे साइन θ2 माइनस साइन θ1। ये स्मॉल सेगमेंट के लिए, अगर उसके अलॉन्ग ना निकाल के कहीं और निकालने बोलेगा तब के लिए। और ये जो आर है ना, ये वाला आर यहाँ से, ठीक है, नोट कर ले, खत्म। अब क्वेश्चंस के लिए तैयार हो आप। भरमार क्वेश्चन है, इतने वैराइटीज क्वेश्चन है ना, मस्त मस्त है। बायोसेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे सेगमेंट के क्वेश्चंस बताता हूँ, दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। अकेले मैं, मेरी आदत नहीं अकेले खाने की दोस्त। हाँ जान, तबीयत ठीक नहीं है तेरा? अबे गंदा, खा लिया बोलता गिर गया। उठा के खाना, बचपन नहीं खाता था? बचपन उठा के नहीं खाया? कौन है जो बचपन उठा के नहीं खाया, बताओ? बोलो। अरे वो दिया ना तुमको, डॉल दिया, वापस कर दिया डॉल तुम्हारा? डॉग नहीं, डॉल। पहले स्टार्टिंग में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मस्त मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा, फेफड़े भी खुश हो जाएंगे। जिसके पास 2-2 फेफड़े हैं, एक फेफड़ा खराब ही हो जाएगा। तो किसके पास डबल फेफड़े हैं? तुम लिखी हेडिंग, उसमें लिखी? क्या? बाहर निकल देख लूंगा बोल रहा। 2 फेफड़े होते हैं? फिर से उल्टी बात है भाई। रौनक, फेफड़े कितने होते हैं शरीर में? फेफड़े की फेफड़ा। कहाँ तेरा पैर, कहाँ है तेरा पैर? कहाँ है? वहीं रखे ना, गप से मार उसके पैर नहीं तो।
बोलता फेफड़े की फेफड़ा। वो लॉकडाउन में एक वो चला था, देखे वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अरे मेमड़ी मेमड़ा देखिए। अरे ऑनलाइन क्लास चला था, एक मैडम पढ़ा रही थी ना, तो एक बच्चा बोलती है ए मैडम तू पागल है, मेमड़ी तू पागल, सुना है? तो वही वो फेफड़ा फेफड़ी तू ही था बेटे। चलो अब इसे क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो पहले बना।